हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लॉकिंग ऑफ बर्ड्स। ठीक है, फ्लॉकिंग ऑफ बर्ड्स हमारा टॉपिक है आज का। सबसे पहले तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि फ्लॉक क्या होता है। व्हाट इज़ अ फ्लॉक? व्हाट इज़ अ फ्लॉक? तो जैसे हम कुछ ग्रुप्स को एक वेल डिफाइंड नेम से बुलाते हैं, वैसे ही अगर बर्ड्स का एक ग्रुप आप देखते हैं तो आप उसको बोलेंगे कि ये एक फ्लॉक है। ठीक है, अब फ्लॉकिंग क्या होता है? फ्लॉकिंग ऐसा एनिमल बिहेवियर है जो कि कॉमनली हम बर्ड्स में देखते हैं, कि जिसमें कि बर्ड जो एक पर्टिकुलर फॉर्म में, पर्टिकुलर पैटर्न में फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फॉर फॉरेजिंग और डिफरेंट पर्पसेस। ठीक, तो वही लिखा है, फ्लॉकिंग इज द बिहेवियर एग्जिबिटेड व्हेन अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स आर फॉरेजिंग। फॉरेजिंग मीन्स इन सर्च ऑफ फूड, या तो फॉरेज के लिए वो फ्लाई कर रहे हैं, और नॉर्मली जनरली हम उनको देख रहे हैं कि वो फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस बिहेवियर को हम बोलते हैं फ्लॉकिंग। नाउ अ फ्लॉक माइट रिजल्ट सिंपली फ्रॉम अ कन्वर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स। अब जो फ्लॉक है वो कैसे रिजल्ट करेगा, मतलब फ्लॉक बना कैसे, इन शॉर्ट। ठीक, फ्लॉक जो है, मतलब समझ लो एक इंडिविजुअल उड़ रहा था, मान लो एक कबूतर उड़ रहा था, पिजन उड़ रहा था। ठीक है, ऐसे ही इन जनरल, ऐसे ही अकेला था। ठीक, अब वो ऑन द टाइम ही इज़ फ्लाइंग, ही नहीं बोल सकते, इट इज़ फ्लाइंग। ठीक है, उसने आगे अपने ग्रुप के मेंबर देखे और उनको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, जिससे कि वो एक फ्लॉक में एंटर हो गया। ठीक है, और फ्लॉकिंग उसने शो कर दी। ठीक है, मतलब फ्लॉकिंग शो कर दी इन द सेंस कि उस उसको हम जनरली फ्लॉकिंग कहेंगे, फ्लॉकिंग बिहेवियर। ठीक है, अब आपको मान लो कि ये फ्लॉक दिखेगा कहाँ, ये फ्लॉकिंग होती हुई कहाँ दिखेगी। मान लो आपकी छत पे आपने थोड़ा सा बाजरा डाला। ठीक है, वहाँ पे थोड़ी देर के बाद 10-12 कबूतर आके दाना खा रहे हैं। ठीक, सो मतलब कि आपने एक पर्टिकुलर एक स्पॉट पे दाना डाला, तो आपने एक फ्लॉक ऑफ कबूतर देखे वहाँ पे दाना खाते हुए। ठीक, तो हमें फ्लॉक कहाँ मिला, एक एट फीडिंग स्टेशन। फिर मतलब आपने एक फीडिंग स्टेशन बना दिया ना उसको, छत को। ठीक है, या तो किसी बड़े से आम के पेड़ पे छाया थी जहाँ बहुत सारी, वहाँ पे कबूतर आके बैठ गए, क्योंकि बहुत बाहर गर्मी पड़ रही है। ठीक है, तो हम फ्लॉक जनरली ये एग्जांपल दी हुई है कि हमें कहाँ मिलेगा एक फ्लॉक। ठीक, और जो ये फ्लॉक होता है ना, फ्लॉकिंग बिहेवियर जो हम पूरा एज अ ग्रुप डिफाइन करेंगे, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशी। तो या तो आप म्यूचुअल अट्रैक्शन बोल सकते हैं, या तो अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं। ठीक है, अब इन अ फ्लॉक द एक्चुअल लीडर्स आर द लोकल नेबर्स। ठीक, मान लो कि ये एक फ्लॉक है। ठीक है, ये मैं आपको मेंबर्स दिखा रहा हूँ, जो ये एरोज है ना, तो ये मेंबर्स है। मान लो ये एक जो बर्ड फ्लाई कर रहा है, उसके लिए जो उसका नेबर होगा, ठीक है, ये इसका लीडर होगा। इसके लिए ये वाला इसका लीडर होगा, और फ्लॉक का हेड होगा, वो होगा जो सबसे आगे मूव कर रहा है। वैसे ही सिमिलरली इस तरफ भी इनके जो प्रीसीडिंग मेंबर्स होंगे वो इनके लीडर्स होंगे। ठीक है, और ये जो हैं, जैसे ये वाला, ये अपनी पोजीशन को शिफ्ट करता रहता है, ये पीछे आ जाएगा, ये आगे चले जाएगा, और समथिंग लाइक दैट। ओके, ताकि इनको थकान महसूस ना हो, क्योंकि यहाँ एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो मे बी ये जल्दी थक सकता है, तो ये अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लेगा, ये आगे चले जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये वाला आगे चले जाएगा, इन दिस वे। ओके, सो दे कीप स्विचिंग देयर पोजीशंस टू अवॉइड रेस्टलेसनेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रूल्स क्या हैं फ्लॉकिंग। ठीक, अगर एक फ्लॉक जो है फ्लॉकिंग बिहेवियर शो कर रहा है, उसके रूल्स क्या हैं। ठीक है, नंबर 1 रूल है, जो कि फर्स्ट रूल,
कि आपको एक मेंबर के ज़्यादा पास नहीं जाना है। मान लो फिर से वैसे ही बनाते हैं, ठीक है। ये जो हैं एरोस डिपिक्ट्स किए बर्ड्स, ठीक है। देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे द डिस्टेंस शुड बी सेम, ठीक है। एक एवरेज सेम डिस्टेंस होना चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा पास किया फ्लॉक बिगड़ सकता है, इसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, ठीक है, वो जो है वो डगमगा जाएगी, फ्लॉक जो है वो टूटने के चांसेस रहेंगे। फ्लॉक टूटना इन द सेंस कि 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा नॉइस आ गई, ठीक है। फ्लॉक टूटना इन द सेंस कि मतलब अगर ये इसके पास आ गए तो इसे टकरा सकता है ना, ज़्यादा डिस्टेंस कम हो गया इससे तो ये इससे टकरा सकता है, तो दोनों को हार्म होगा, ठीक। तो पहला तो आ गया कि कोलिजन्स को हमने बचाना है, पहला रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है, डू नॉट गेट टू फार फ्रॉम अनदर बर्ड और फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्लॉक। दिस इज़ द सेंटर ऑफ द फ्लॉक, ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ फ्लॉक। अब हमको इससे मतलब मान लो ये बर्ड को हम रेफरेंस मान के चल रहे हैं, हमको इस बर्ड से ज़्यादा दूर नहीं जाना है, ठीक है। और हमको सेंटर ऑफ द फ्लॉक से ज़्यादा दूर नहीं जाना है, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, मतलब कि हमको वेलोसिटी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। नंबर थर्ड रूल आ गया, फ्लाई पैलेट टू अदर मेंबर, ठीक है। फिर से बनाते हैं, मान लो ये एक फ्लॉक है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फ्लॉक जो है उसकी डायरेक्शन इस तरफ को है, आगे मुड़ रहा है। जो इनके सबके हेड्स होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे, जो कि फ्लॉक लीडर है उसकी डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। नंबर सेकंड जो है कि ये जो है ये इसके पैरेलल चलेगा, ये वाला इसके पैरेलल। वैसे ही सारे मेंबर्स जो हैं वो पैरेलल मूव करेंगे, मतलब कि फ्लॉक को मेंटेनेंस में रखना है, फ्लॉक जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं हाउ डज द फ्लॉकिंग वर्क्स, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड इज इंडिविजुअल बट कन्फर्म्स टू अ फ्यू रिलेटिवली सिंपल रूल्स। देखिए हर एक इंडिविजुअल का अपना बिहेवियर, लेकिन जो रूल्स हैं वो सिंपल हैं और सबके लिए परसिस्टेंट, ठीक है, सबके लिए कॉमन है। तो पहला इसमें आ जाता है सेपरेशन, ठीक है। इसमें क्या है कि स्टीयर टू अवॉइड क्राउडिंग लोकल फ्लॉक मेट्स, मतलब कि ये एक फ्लॉक चल रहा था छोटे बर्ड्स का और बड़े माइग्रेटरी बर्ड्स का एक फ्लॉक आ गया, ठीक है। अब इस ये तो अपना फ्लॉक कर रहे हैं, इसको क्या पता, तो इनको ध्यान रखना है कि ऐसे स्टीयर करें कि इनमें क्राउडिंग ना हो जाए, कि ये इन पे जाके मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है। मतलब सेपरेशन शुड बी देयर। अगर ये फ्लॉक यहाँ पे मिक्सअप हो भी गया तो इनको यहाँ पे थोड़ा साइड पे होके वापस से आगे जाके फ्लॉक मेंटेन अपना कर लेना है, ठीक है। क्राउडिंग को बचाना है जो कि लोकली फ्लॉकिंग कर रहे हैं। दूसरा अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट की क्या बात है, स्टीयर टूवर्ड्स द एवरेज हेडिंग ऑफ द लोकल फ्लॉकमेट, ठीक है। अलाइनमेंट वही है कि पैरेलल मूव करना है अपने फ्लॉक मेट के, जो आगे वाला आपका लीडर है, ठीक है, जो आगे वाला आपका नीबर है उसके पैरेलल मूव करना है, एक एवरेज उस पर डिस्टेंस मेंटेन रखना है, अलाइन रखना है अपने आप को, ठीक है। थर्ड वन इज द कोहिजन से बचाना है, कैसे, स्टीयर टू मूव टूवर्ड्स एवरी पोजीशन ऑफ लोकल फ्लॉकमेट्स। अब लोकल फ्लॉकमेट मतलब उसका एडजेसेंट इन द सेंस कि जो उसके ऊपर है फ्लो, जो फ्लाई कर रहा है, ठीक है, उसकी एक एवरेज पोजीशन पे ही हमको फ्लाई करना है, सो दैट देयर शुड बी नो कोलिजन, ठीक। और अदर कम्प्लेक्स रूल्स में आ जाता है कि हमको वही आ गया कि कोई मान लो कि एक कोई काइट फ्लाई कर रहा है और फ्लॉकिंग का एक झुंड आ रहा था फ्लॉकिंग करता हुआ बर्ड्स का, ठीक। अब उनको ऑब्स्टेकल दिखा काइट, तो उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने हाउ दे ग्लाइड अप एंड
लेफ्ट एंड राइट एंड देन मेंटेन द फ्लॉक अगेन, उसको हम बोलते हैं कि एक और रूल आ गया कि ऑब्स्टेकल से बचना। और गोल सीकिंग है कि हम अगर माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो फ्लॉक कर रहे हैं तो उनका एक गोल है कि हम इस डेस्टिनेशन पे रुकेंगे, इस वेटलैंड में रुकेंगे। तो गोल भी है जो वो ध्यान में रहना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। ठीक है, नंबर 1 तो फॉरेजिंग आ गया। फॉरेजिंग मीन्स खाना ढूंढना। ठीक है, फ्लॉक में रहेंगे, किसी एक को खाना देख के पहले उतर जाएगा, उसके बाद पूरा फ्लॉक आके दे कैन ईजिली असेस द फूड। ओके, सेकंड वाला आ गया कि प्रीडेटर से बचने के लिए फ्लॉक में रहते हैं, फ्लॉकिंग शो करते हैं, कहीं जाना हो फ्लॉकिंग में जाएंगे। फ्लॉकिंग से क्या है कि एक अग्रेसिव लुक आएगा, ठीक, एक लगेगा कि नो देयर इज अ यूनिटी। ओके, थर्ड वन इज द मीटिंग। डिफरेंट मीटिंग चॉइसेस होंगी अपने ही फ्लॉक ग्रुप में, ठीक, जिसकी मर्ज़ी रहेगी किसी से मेट की तो वो उससे उसको सिलेक्ट करके उसको अट्रैक्ट करके। डिफरेंट बर्ड्स का अपना अपना एक फंडा होता है कि हाउ दे अट्रैक्ट देयर फीमेल और हाउ फीमेल्स अट्रैक्ट देयर मेल पार्टनर्स। तो वैसे ही मेटिंग चॉइसेस रहेंगी ग्रुप में, ठीक। चिक के रेयरिंग अच्छे से हो पाएगी, ठीक है, एक फ्लॉक में रहेंगे वो, तो जब फ्लॉक उतरेगा उनको एक बेटर इन्वायरमेंट मिलेगा जो पेरेंट्स होंगे, ठीक है। तो चिक की रेयरिंग भी प्रॉपर होगी, एक एंटी प्रीडेटरी इन्वायरमेंट मिलेगा। और नंबर 5 इज द वार्मथ मिलेगी उनको एक ग्रुप में रहने से, ठीक। शेयर बॉडी हीट, पेरेंट शेयर बॉडी हीट प्रॉपरली, ठीक। और एक फ्लॉक जो मतलब एक ग्रुप जो है इकट्ठा रहेगा तो जो जैसे अगर बहुत सारे लोग एक साथ रहें तो गर्मी सी रहती है ना एक रूम में, वैसे ही फ्लॉक जो वो एक वार्मथ मेंटेन रखेगा, ठीक। आप डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एक तो हमें प्रीडेटर से बचाता भी था, लेकिन प्रीडेटर को अटैक भी करता है। अगर छोटा फ्लॉक होगा तो बड़ा कोई प्रीडेटर आया और किसी छोटे मेंबर को उठा के ले गया पीछे से, कि एक पिजन का फ्लाई कर रहा था, फ्लॉक छोटा ही था, मतलब 3-4 बर्ड्स का या 4 बर्ड्स मान लो एट द मैक्स, तो पीछे से एक ईगल आई, उसने एक पिजन को उठा लिया क्योंकि वो स्लो फ्लाई कर रहा था, थोड़ा ऐसे पीछे रह रहा था अपने फ्लॉक से, तो मतलब प्रीडेटर को अट्रैक्ट किया उसने। दूसरा है कि कंपटीशन रहेगा उनका बीच में उनके कि फूड और मेट को लेके, क्योंकि फ्लॉक है, ज़्यादा मेंबर्स हैं। और थर्ड वन इज़ द डिसीज़ ट्रांसमिशन। डिसीज़ ट्रांसमिशन मीन्स कि अगर एक मेंबर को डिसीज़ होता है, कोई भी पोल्ट्री डिसीज़, तो पोल्ट्री इन द सेंस कि कोई बर्ड डिसीज़ और फ्लू, तो वो ड्रास्टिकली स्प्रेड होएगा अपने मेंबर्स में, तो डिसीज़ ट्रांसमिशन का खतरा है, ठीक है। ये आगे इसकी एडवांटेजेस वर्सेस डिसएडवांटेजेस। अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, तो सर्टेन एग्जांपल्स: ब्लैकबर्ड्स, स्टारलिंग्स, shorebirds, robins, flamingos, cranes and pigeons and many more. ओके, सो आज का टॉपिक इतना सही था, छोटा सही था, ज़्यादा नहीं है। इसमें कुछ रूल्स पढ़ने हैं और एग्जांपल्स ध्यान में रखनी है, और दैट्स इट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए लाइक करिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, टेक केयर।